हेलो भोंदू सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बात क्या, एक युवा लोग, हमारे से युवा लोग के लिए और युवा लोग क्या पेरेंट्स के लिए, बाप और दादा के लिए है। ये थोड़ा आप लोग भाषा देख के समझ सकते हो कि थोड़ा देसी भाषा है और थोड़ा आप लोग युवा पीढ़ी के लिए और आप लोग के पापा मम्मी के लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो दोनों के लिए होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखना। लेकिन क्या हो रहा है यार, आजकल अपने पापा मम्मी का प्रॉपर्टी लेके, बाप दादा के ज़मीन ले करके बाल बच्चे बाप दादा को छोड़ देते हैं। जब उन्हें उम्र आता है, जब देहात उनका साथ देना छोड़ देता है, तो उन्हें छोड़ के भर के अपने वाइफ के साथ बाहर भाग जाता है। ऐसा क्यों यार, बताओ ऐसा क्यों? जब साथ देना चाहिए तो छोड़ के भाग जाते हो। आप लोग इतना बड़ा कौन किया? 25 साल के जैसे मैं हो गया हूँ, 30 साल का आपको कोई पापा मम्मी कर देते हैं, उनका बड़ा करके शादी जब कर देते हैं तो अपना पापा मम्मी को छोड़ करके वाइफ के साथ अलग हो जाते हैं। जैसे मेरा खुद भाई अलग हो गया अपना पापा मम्मी को छोड़ करके और अपने वाइफ के साथ। क्यों आप लोग ऐसा सोचते हो? आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो ध्यान से देख लेना, जो बोला उतना फॉलो कर आप लोग करना है यार। अपना पापा मम्मी को भी साथ देना, आप लोग पापा मम्मी आप भी, आपको भी ध्यान देना। ठीक है, देखो क्या होता है, तो समझो। डायरेक्टली मुद्दा पे आते हैं, डायरेक्टली मुद्दा पे मारकर तैयार रखो सब। ठीक है, हाँ देखो क्या होता है। देखो हम लोग का जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी या बोलो जो खानदानी ज़मीन होता है, पैतृक संपत्ति, वो क्या होता है। देखो ये पापा की ज़मीन है, देखो ये है, ये दो पैर बना देते हैं, ये दो हाथ बना देते हैं, ये आँख बना देते हैं। ठीक है, ये मात्र दो इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप लोग तैयार रहना। ठीक है, समझने के लिए बात को। ठीक है, ये पापा की ज़मीन पहले का आदमी क्या करते थे, पहले का आदमी, पहले का बाप दादा जो करते थे, जो अच्छे लोग होते थे, तो पहले का पतोह बोलते हैं या हस्बैंड को वाइफ जो होते हैं, वो हस्बैंड को भड़का उड़का के, बेटा भड़काने के बाल बच्चा अच्छा रहेगा ना, तो कोई को औकात नहीं भड़का दे। जैसे कोई लड़की औकात नहीं कि पापा मम्मी की छोड़ दे, खुद रोटी बनाता हूँ यार, कोई औकात नहीं हमें भड़का दे। सब बोलता है कि लड़की शादी को लड़की भड़का दी, क्या लड़की भड़का देती है यार? और लड़की का एक मुद्दा है इसमें कंप्लीट होने वाला है, जो दहेज, आप लोग इतना लोग दहेज केस, झूठा केस लगा देते हैं। आज कुछ लड़कियों के कारण अच्छी लड़कियां भी बर्बाद हो जा रही है उनके कारण दहेज के केस। बात सही है, दहेज के केस से फ्रॉड केस लगा के कितना लड़का लोग सुसाइड कर ले रहा है, सोच लो। मैं तो ऐसे भी सन्यासी हूँ, शादी हमें तो नहीं करना है। देख ध्यान दो। ठीक है, कहाँ गया मार्कर ये वाला? पहले का देखो बाप दादा जो होते थे ना, पहले का बाप दादा जो उनका पतो अच्छा होता था, उनको साथ देते थे, हर समय उनको साथ छोड़ते नहीं थे। वो जब तक उनको जीते थे तब तक वो उनका साथ देते थे। तो देखो प्रॉपर्टी उनका कैसे बंटवारा होता था। मान लो कि दो बेटा है, जैसे हम लोग अभी दो भाई थे क्या है, तो एक भाई को, बड़ा भाई को, एक छोटा भाई को मिल जाता था। जब पहले का बाप दादा अच्छा थे, जिनका पतो अच्छा था, ठीक है, वो अपने पापा मम्मी को, सास ससुर को नहीं छोड़ देते थे, सास ससुर को ध्यान देते थे, अंतिम सांस तक ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो गया है, तो दो आदमी में बंटवारा हो जाता था पहले। ये पहला केस है, ओल्ड फैशन में ओल्ड केस बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन न्यू केस में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, न्यू केस में एक उम्र के बाद शादी हो जाता है, तो कोई भी मोड़ से लड़की या लड़का अपने पापा मम्मी को छोड़ देता है। ऐसा क्यों यार? उतना बड़ा आप लोग कौन किया 25 साल 30 साल? सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आपको उतना बड़ा कर दिया, आप लोग उनका नहीं ध्यान दिया। जब उनका उम्र पर हाथ काम करना बंद कर दिया, नहीं तो आप जब बच्चे थे, आप लोग तेल मालिश कौन करता था? शरीर में कौन तेल लगाता था? कौन आपको हाथ पकड़ के घुमाता था? आप लोग पापा मम्मी को भी घुमाने का समय आ गया है ना, तो आप लोग घुमाओगे ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती यही है कि छोड़ देते हो। छोड़ने का सबसे बड़ा कारण देखो क्या है। प्रॉपर्टी तो पहले का पतों सास ससुर को नहीं छोड़ते थे, तो दो जगह बंटवारा होता था। अपना प्रॉपर्टी अपने हिस्सा में, अपने नाम पे, ये पैतृक संपत्ति का हकदार नहीं रहता था। जिनका सारा हिस्सा रहता था से अपना बच्चों में डिलीवर कर देता था, लेकिन खुद नहीं रखता था। लेकिन इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, दोनों लड़का के ही दहेज कैसे बंद होगा? दोनों लड़का के ही देते थे। अगर यही लड़की को मान लो एक बेटी है, दो बेटी है, तो जैसे मेरी भी दो बहन थी, तो दो बहन को नहीं देते हैं ज़मीन,
क्यों भाई, ये ज़मीन नहीं देते हैं तो अपने ससुराल ये ज़मीन लेकर के नहीं जाती है, तभी ना लड़का लोग बोलती है कि भाई आप लोग कुछ फ्री में हम लोग खरीद लोगे, मतलब कुछ मान लो पैसा कुछ जो लोग लेते होंगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो वो लोग कुछ अपना हिस्सा नहीं लेकर के जाती है, उसके बदला नहीं लेती है, लेता है वो लोग पैसा। तो जिस दिन अपना हिस्सा ये लोग लड़की लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, पैतृक संपत्ति का हकदार हो जाएगी लड़की लोग भी, तो प्रॉपर्टी लेना अपने आप बंद हो जाएगा, सॉरी दहेज लेना अपने आप बंद हो जाएगा। दहेज लेना कोई लेता या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई लेता भी है तो अगर पैतृक संपत्ति ऐसे होगा तो दहेज लेना अपने आप बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो यार, रुक जाओ, दहेज लेना अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो लड़की को भी अपना हिस्सा दो, क्योंकि लड़की भी स्वतंत्र तो नहीं आ गई है, आपने ही जन्म दिया, जिस लड़का को आप जन्म दिए हो तो लड़की को भी आप ही जन्म दिया ना मेरे दोस्त, मेरे पिता, लड़की को भी तो आपने जन्म दिया, तो लड़की को भी अपना पैतृक संपत्ति का हकदार बनाए ताकि उसको अपना हिस्सा, दहेज लेना बंद हो। कृपया हल्ला ना करें प्लीज, कृपया हल्ला ना करें, कृपया हल्ला ना करें। तो दहेज लेना ऐसे ही बंद होगा कि जैसे आप प्रॉपर्टी आप लड़का को दे रहे हो, बराबर हकदार बना रहे हो, तो बेटियों को भी हकदार बनाओगे, तो अपना प्रॉपर्टी लेकर ससुराल में जाएंगे ना, तो ससुराल वाले नहीं कहेंगे कि आप फ्री में, मेरा अपना बेटा को तो हिस्सा मिलेगा, मेरा प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति का मिलेगा, लेकिन आप तो फ्री में खरीद ले रहे हो, ऐसा नहीं। दहेज लेना अपने आप बंद हो जाएगा जिस दिन लड़की अपना संपत्ति लेकर के जाएगी, ठीक है। कोई हल्ला कर रहा है यार बाहर, क्या करूं, फिर भी समझ रहे हो, पैतृक संपत्ति का हकदार लड़की को भी मिलना चाहिए और लड़का को बराबर मिलना चाहिए, तो अपने आप लेना बंद हो जाएगा। लेकिन देखो अब ध्यान दो, अब ओल्ड फैशन का केस था जहाँ पर तो आप सास ससुर को नहीं छोड़ते थे, ठीक है। लेकिन न्यू फैशन में क्या हो रहा है, जैसे मेरे घर में क्या हो रहा है, ज़मीन लेकर के, ठीक है, ज़मीन अभी ले नहीं मिला है, लेकिन उसको तो पता है करूँ या ना करूँ, सास ससुर को देखूँ या ना देखूँ, उसे तो आधा ज़मीन मिल ही जाना, जितना पहले का ओल्ड फैशन के हिसाब से हकदार बन ही जाएगी। लेकिन क्या होगा मेरे दोस्त, इस न्यू फैशन में क्या करो आप लोग, देखो ध्यान दो, न्यू फैशन में क्या करो, 4 दहेज लेना भी बंद हो जाएगा और सब समस्या का भी हल हो जाएगा। ये जो मेन यहाँ पे हेड क्वार्टर है, ये पापा को अपने बोलो, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, जो आप लोगों को भी बोला हो, 4 अगर बाल बच्चे हैं जैसे मेरे घर में ही है, तो चारों बाल बच्चा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, दहेज लेना इससे बंद हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, खुद को भी एक पार्टनर बनाओ, खुद को भी पार्टनरशिप में आप भी हिस्सा लो, आपको भी मिलना चाहिए। आपको अगर बाल बच्चे नहीं करेंगे, आपको बुढ़ा समय में कौन देखेगा, छोड़ के चल जाएगा तो कौन देखेगा। सबसे पहले गलती बात ये है कि आप लोग को 20 साल 25 साल 30 साल कौन करता है आप लोग को, सबसे बड़ा गलती है कि आप लोग छोड़ देते हो उसे, क्यों। सबसे पहले बड़ा बात वही, करने का मन होगा तो करेगा भी और नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेगा, ध्यान देना। तो पहले प्रॉपर्टी खुद के नाम पे भी रखो, जिसके कारण ये सब सही हो जाए, ठीक है। आपको कोई छोड़ कर के जाए तो आपको इतना घबराने की नहीं, जैसे मेरी मम्मी रोने लगती है कि ये कौन करेगा कौन करेगा। आप खुद के नाम पे हिस्सा लो ना यार, खुद के नाम पे अपना प्रॉपर्टी रखो ना, क्यों किसी को भरोसे पर रखना, कौन बाल बच्चा, कोई नहीं होता है, समझो बात। अगर बाल बोलोगे कि प्रॉपर्टी तो ले लिए, तो बाल बच्चा बोलेगा प्रॉपर्टी तो दे दिए, तो अब उसका सेवा संस्कार करना सब बंद। अरे भाई आपको 25 साल 30 साल कौन किया, सेवा संस्कार कैसे बंद होगा। हिस्सा भी लो अपने नाम पे, सेवा संस्कार के भी डरो नहीं, क्योंकि देखो जो बाल बच्चा अच्छा रहेगा उसको नहीं भी कुछ दोगे तो वो करेगा ही करेगा, जैसे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम तो करेंगे ही करेंगे भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे रखो ताकि आपके सब मेंटेन रहे, सब कोई समस्या ना हो कि लड़का लोग छोड़ के भाग जाए, ये आप किसी से रोना ना पड़े, ठीक है। खुद के नाम पर भी रखो, और आप लोग जो 25 साल 30 साल अपना बाल बच्चा करते हो, सबसे पहला बात उसको भी करना चाहिए उस हिसाब से। ये ना बोलो कि पैसा प्रॉपर्टी के हिस्सा ले लिया, आप कैसे कर रहे हैं, नहीं भाई 30 साल को कौन किया इतना बड़ा, हाथ पकड़ के कौन चला आप लोग के बच्चे में, ये ध्यान दो। और सबसे पहला बात यार, आप लोग जान रोज है कि 25 साल 30 साल हम भी यार खाते पीते भी कोई काम नहीं करता, 25 साल का हो गया, लेकिन सही नहीं है। मेरा पहले तो मेरे से काम नहीं होता था यार, ऐसे हिम्मत करके काम करने का सोचता हूँ, पढ़ाई लिखाई में फेल कर गया। तो जो 18 साल से 20 साल मैक्सिमम है बच्चे को खिलाना पिलाना सेहत के लिए। अमेरिका यूएस इतना डेवलप क्यों हो गया, सिर्फ 18 साल 20 साल में वो लोग अपने लाइन पे वो लोग आ जाते हैं। हम लोग भारत में 25 साल 30 साल, यही तो बेवकूफ़ी है। सरकारी नौकरी, वो लोग बीमार है, भारत में
भारत साथ ही आज़ाद हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश, लेकिन इतना सरकारी नौकरी क्रेज नहीं है। क्यों? कि लोग हम लोग की तरफ बीमार नहीं, सबसे ज़्यादा बीमार भारत में ये कि वो सरकारी नौकरी की तरफ इतना खींचते हैं। 25 साल 23 साल तक रखते हो, फिर सरकारी नौकरी जैसे ये तो इतना पीछे है मेरे दोस्त। अब वो लोग यूएस से तुलना करते हो, कभी ये सोचते हो कि यूएस हमारे यहाँ से तुलना करे, हमारे यहाँ घूमने। तो यही बोलना है यार, लड़की को भी प्रॉपर्टी दो ताकि दहेज बंद हो जाए, अपना हिस्सा लेकर मतलब मायके जाएगी, ससुराल लेके जाएगी तो हिस्सा बंद हो जाएगा। अब बाप दादा भी अपना हिस्सा रखे अपने नाम पे। आइए ना घबराए कि हिस्सा तो ले लिए, तो अब बाल बच्चा करेगा कि नहीं करेगा? बाल बच्चा को करना भी पड़ेगा, क्योंकि 25 साल 30 साल तुम्हें कौन किया, जितना साल भी अब रखोगे, ठीक है। उस हिसाब से ये मत सोचो कि बाल बच्चा करे या ना करे। बाल बच्चा जो करना होगा करेगा ही करेगा, जिसको नहीं करना है तो लाख रुपये करोड़ दे दो, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बोलना था यार, जय खातू से।